हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है बेटा एमीन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बेटा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो पढ़ा होगा, हम लोगों ने एमीन के कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में बेटा स्टडी कर लिया है। ठीक है, आइए आज हम लोग जो है और जो कुछ बची हुई रिएक्शन है आज हम लोग बेटा कवर करते हैं। तो आज की हमारी जो पहली रिएक्शन जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, एमीन का जो रासायनिक गुणधर्म है वो बेटा क्या है हमारा है रिएक्शन विथ RMgX। कहने का मतलब ये है कि एमीन की जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले आज जो हमारी पहली रिएक्शन है वो किसके साथ बेटा है RMgX। मतलब क्या होता है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्म के साथ। तो जब भी बेटा हमारे चाहे प्राइमरी एमीन हो चाहे बेटा हमारे पास सेकेंडरी एमीन हो, केवल टर्सरी एमीन को छोड़ करके बेटा कौन कौन एमीन, प्राइमरी एमीन हो चाहे बेटा हमारे पास सेकेंडरी एमीन हो, अगर इसको हमने RMgX के साथ रिएक्शन करवाया तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होता बेटा वो क्या होता हमारा एल्केन होता है। क्या मैंने बताया कि जब भी बेटा हम एमीन को यानी प्राइमरी एमीन हो चाहे हमारा सेकेंडरी एमीन हो, अगर इसको हम RMgX के साथ यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो इससे हमें फाइनल जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसका नाम बेटा क्या होता है एल्केन। कैसे होता है ये देखते हैं। प्राइमरी एमीन का जो सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है RNH2 होता है प्लस RMgX, मतलब बेटा हमारा क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो जो नाइट्रोजन से जो हमारा हाइड्रोजन लगा होता है बेटा वो क्या होता है यहाँ से निकलता है और RMgX में बेटा जो हमारा R होता है जो एल्किल समूह होता है उसे रिएक्शन करता है तो इससे क्या बन जाता है हमारा RH। ओके, प्लस हमारा जो निकलने वाला पार्ट है वो हो जाएगा Mg, इससे बेटा X, इसके बाद हो जाएगा NH, इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा R। ये जो आप देख पा रहे हैं बेटा ये सूत्र है किसका बेटा एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है एल्केन का सूत्र। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम सेकेंडरी एमीन की बात कर लें R2NH प्लस RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से एल्किल समूह यहाँ से बेटा हाइड्रोजन नाइट्रोजन से निकल जाएगा तो RH होगा और प्लस बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा Mg के साथ आ जाएगा हमारा X, इसके बाद N के साथ बेटा क्या हो जाएगा R हो जाएगा, दैट इज एल्केन। लेकिन अगर हम टर्सरी एमीन की बात करें जैसा कि फार्मूला आप देख रहे हैं R3 क्या होता है N प्लस RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसके साथ ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई एल्केन नहीं बनेगा, इसका मतलब इससे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन RMgX से करें तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होगा बेटा उसका क्या नाम होगा बेटा एल्केन होगा। लेकिन टर्सरी एमीन की अगर रिएक्शन आपने बेटा RMgX के साथ करवाई तो इससे भी किसी प्रकार का एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन लगा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह RMgX के कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब रिएक्शन जब शो नहीं करेगा जिसका मतलब इसे किसी भी एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। बात समझ में आया ना? तो पहले रिएक्शन जो आज की हम लोगों ने कवर किया है वो क्या था हमारा बेटा रिएक्शन विद RMgX। यानी जब भी हम किसी प्राइमरी एमीन की बात करें चाहे सेकेंडरी एमीन की बात करें, जब भी हम किसी भी RMgX की बात जो कर रहे हैं बेटा रिएक्शन जब भी हम करवाएंगे तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसका बेटा नाम क्या होगा बेटा एल्केन होगा। ओके, तो आज हम लोगों ने पहले रिएक्शन को पढ़ा और जाना कि एमीन की रिएक्शन जब भी RMgX से होती है तो उससे क्या बनता बेटा हमारा एल्केन बनता है। ओके, तो ये तो रहा हमारा पहला रिएक्शन आज का RMgX के साथ। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड सूत्र होता है बेटा NOCl। क्या मैंने बताया? जो हम अगली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं एमीन की वो किसके साथ पढ़ने वाले हैं बेटा रिएक्शन विद नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या फार्मूला है NOCl। जब भी याद करना है एमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड से होती है तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होता है बेटा वो होता है एल्किल क्लोराइड होता है। क्या होता है? एल्किल क्लोराइड होता है। कैसे होता है जरा देखते हैं। अगर हम
प्राइमरी एमीन की बात करें तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है बेटा, RNH2 होता है। नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र बेटा मैंने बताया NOCl होता है। रिएक्शन कैसे कैसे होगी जरा देखेंगे, यहां से एल्किल, यहां से बेटा नाइट्रोसिल क्लोराइड में बेटा Cl, तो R और क्या बन जाएगा बेटा Cl। ओके, यहां से आप देखें ध्यान से, यहां से बेटा H2, यहां से बेटा O, तो क्या हो जाएगा H2O और प्लस यहां से N और यहां से N मिला जुला कर क्या बन जाएगा बेटा N2 गैस बेटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना कि जब भी हम नाइट्रोसिल क्लोराइड के रिएक्शन बेटा एमीन के साथ करवाएंगे, प्राइमरी एमीन की बात खास तौर पे की जाती है, तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसका नाम होगा बेटा एल्किल क्लोराइड, दैट इज एल्किल क्लोराइड। अब हम किसी एग्जांपल की बात कर लें, R बराबर अगर हमने CH3 ले लिया है, आगे NH2, ये हमारा एग्जाम्पल है, और प्लस नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र बेटा NOCl है, तो क्या बनेगा बेटा इसे CH3, यहाँ से बेटा Cl, तो जाएगा CH3Cl, ठीक ना, प्लस हमारा क्या निकल जाएगा H2O, प्लस हमारी ये गैस रिमूव हो जाएगी, कौन सी गैस रिमूव होगी, N2 गैस, तो इसका नाम बेटा कौन सा क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। उसी प्रकार से अगर एथिल की बात कर लें, C2H5NH2 प्राइमरी एमीन प्लस नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, तो क्या हो जाएगा हमारा C2H5Cl प्लस H2O प्लस क्या निकल जाएगा हमारा N2 गैस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होता है उसका नाम बेटा क्या होता है, एल्किल क्लोराइड होता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इस संपूर्ण रिएक्शन को बेटा हम लोग टिल्डेन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, टिल्डेन्स रिएक्शन कहते हैं, याद रखना बेटा, क्या होता है, टिल्डेन्स रिएक्शन कहते हैं बेटा। यानी जो हमारा नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है ये टिल्डेन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है, टिल्डेन्स रिएजेंट के नाम से जाना है। तो पूछा जाए टिल्डेन्स रिएजेंट क्या है, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, टिल्डेन्स रिएजेंट कहते हैं। और इस संपूर्ण रिएक्शन को हम लोगों ने क्या कहा, टिल्डेन्स रिएक्शन कहा है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानेंगे कि टिल्डेन्स रिएजेंट क्या है। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को यानी NOCl को ही हम लोग क्या कहते हैं, टिल्डेन्स रिएजेंट कहते हैं। और जब भी टिल्डेन्स रिएजेंट की रिएक्शन हम एमीन के साथ, प्राइमरी एमीन के साथ करते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टिल्डेन्स रिएक्शन कहते हैं बेटा। ओके, आई होप आपको ये वाला जो रिएक्शन मैंने आपको समझाया बताया है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बेटा समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, आइए अब और जो हमारे रिएक्शन है बेटा उसको हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोगों ने 2 रिएक्शन को कवर किया आज, एमीन की जो रासायनिक गुणधर्म है। तीसरी रिएक्शन हमारी क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन रिएक्शन, क्या नाम है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बिल एमीन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस पर बेटा संक्षिप्त प्रकाश डालिए या इस पर बेटा टिप्पणी लिखिए, तो अक्सर ये एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आता रहता है। तो आई होप आप इसको समझेंगे अच्छी तरीके से कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, कोई प्राइमरी एमीन होता है, ख्याल करना, प्राइमरी एमीन में चाहे वो बेटा हमारा एलिफैटिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक एमीन हो, लेकिन इसमें जो एमीन रहना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी एमीन होना चाहिए। तो जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म होता है, क्या होता हमारा है, क्लोरोफॉर्म होता है, और साथ साथ में एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो इससे बेटा हमारा आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूं कि जब प्राइमरी एमीन का मतलब बेटा चाहे वो एलिफैटिक हमारा प्राइमरी एमीन हो चाहे एरोमेटिक प्राइमरी, लेकिन शर्त है याद रखना आपको, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो एमीन लिया जाता है वो कैसा एमीन होना चाहिए, प्राइमरी एमीन होना चाहिए। अब प्राइमरी एमीन में चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे हमारा एरोमेटिक, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैसा होना चाहिए,
प्राइमरी एमीन होना चाहिए। तो जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और मैंने क्या बताया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसके साथ हम बेटा क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो इससे हमारा क्या बनता है कोई आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है बेटा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। इसी को बेटा हम लोग आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है, टेस्ट क्या है, तो मैंने जो आपको बताया जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो इससे हमारा आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बेटा क्या कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें जो गंध आती है बेटा बहुत ही अच्छी नहीं होती है। कहने का मतलब बेटा कैसी होती है दुर्गंध आती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बेटा आप जो रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं इसको आप समझेंगे बेटा, ठीक है। कैसे रिएक्शन लिखेंगे, किसी प्राइमरी एमीन की बात हम कर लें, मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी एमीन है C2H5NH2 दैट इज प्राइमरी एमीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ मैंने बताया क्लोरोफॉर्म CH3 और साथ में मैंने बताया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा होना चाहिए एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ हम क्या करते हैं इसको बेटा क्या करते हैं गर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे गर्म करते हैं तो मैंने बताया आइसोसाइनाइड, आइसो में NC होता है, आइसो में N पहले बाद में क्या रहेगा C, लेकिन साइनाइड जब होता तो C के बाद ही क्या हमारा होता है N। तो यहाँ पर साइनाइड नहीं है बल्कि क्या बन रहा है बेटा आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में क्रियात्मक समूह क्या होता है N और C होता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा चूंकि यहाँ पर एथिल लिया जा रहा तो हो जाएगा बेटा C2H5NC प्लस बैलेंस रिएक्शन की बात अगर हम करें बेटा तो यहां पर हम 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो निकल जाएगा 3KCl और प्लस बेटा हमारा 3 यहां पर ये 6, ओके 3 4 2 6, इसका मतलब यहां से हमारा 3H2O भी निकलेगा बेटा। मैंने बैलेंस कर दिया है। ये कोई आइसोसाइनाइड ऑब्टेन हो, चूंकि यह रिएक्शन आपने एथिल एमीन से किया था जिसका नाम हो जाएगा एथिल, मैं लिख रहा हूं एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना रिएक्शन को। प्राइमरी एमीन क्या है हमारा लिया गया C2H5NH2 एथिल एमीन, क्लोरोफॉर्म और 3 मोल्स हमारे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हीट किया तो इससे कोई आइसोसाइनाइड जिसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O बैलेंस रिएक्शन मैंने लिखा है। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये बेटा क्या हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। आप किसी एरोमेटिक की बात कर लें तो हमारे पास एरोमेटिक में जानते प्राइमरी एमीन में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एनिलीन, हम पढ़ते हैं दैट इज एनिलीन। अब एनिलीन हम जानते हैं कि कैसा एमीन है प्राइमरी एमीन है। शर्त मैंने बताई थी कार्बिल एमीन अभिक्रिया वही एमीन देगा जो हमारा कैसा होना चाहिए प्राइमरी एमीन हो। जो सेकेंडरी और टर्सरी जो एमीन्स होते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो एनिलीन को वही चीज लिखा जाएगा CH3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH। क्या कर दें हम इसको बेटा हीट कर दें, कैसा होना चाहिए एल्कोहलिक होना चाहिए। तो जहां पर C2H5 आपने लिखा था आपकी बार हो जाएगा C6H5NC। C को बेटा बाद में लिखा है, N को पहले। आइसोसाइनाइड में NC होता है और साइनाइड में बेटा क्या होता है CN होता है प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ओके, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये भी आइसोसाइनाइड ही है, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझेंगे। और अक्सर एग्जाम में आती रहती है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या तो ये करके दें या तो बेटा रिएक्शन को दे देते हैं और इसको आपको क्या करना होता है बेटा पूरा करना होता है। तो आप ध्यान देना अच्छी तरीके से कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में केवल और केवल प्राइमरी एमीन का यूज किया जाता है और इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है बेटा वो आइसोसाइनाइड होता है। इसको बेटा कभी कभार आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो जाहिर सी बात है आप इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो हमारी थी बेटा इसको हमने क्या कर लिया बेटा कवर कर लिया। ओके,
तो ये थी हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम जो है अगली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है बेटा क्या, रिएक्शन विथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। क्या नाम है, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या फार्मूला है, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। यानी एमीन की रिएक्शन हमें किससे करनी है, कार्बन डाइसल्फाइड से करनी है। या इसको बेटा एक और नाम से आता है हाफ मान, क्या कहते बेटा, हाफ मान ऑयल रिएक्शन। क्या नाम से आता है बेटा, एक और नाम से आता है हाफ मान ऑयल अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, या आता है बेटा है कि रिएक्शन विद CH2, यानी एमीन की रिएक्शन जब CH2 से करते हैं तो क्या होता है बेटा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं, ये है रिएक्शन क्या बेटा, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम जानते हैं जब हम रिएक्शन बेटा जो है किससे कर रहे हैं, हमारी जो हेडिंग है यहां पर मैं लिख रहा हूं पहले, रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड, या इसी को मैंने बताया कि हाफ मान ऑयल अभिक्रिया भी इसी को कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, अभी मैंने जो हेडिंग लिखा था। इसमें होता क्या है कि जब हम किसी प्राइमरी एमीन की बात करते हैं, कौन से एमीन, प्राइमरी एमीन की बात करते हैं, जैसे हमारे पास प्राइमरी एमीन क्या होता है बेटा, C2H5 मैंने लिया है और NH2 लिया बेटा, ओके। इसको जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें एक चीज और होता है, ये होता बेटा हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। मैंने क्या बताया कि मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में एथिल एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो हमारा होता है C2H5, ओके, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस बेटा होता है H2S। ये हमारा प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है ना। क्या नाम इसका है, एथिल आइसो, क्या नाम है, एथिल आइसो, ये पहले है ना, आइसो थायो, थायो माने सल्फर, थायो साइनेट। मेरी बात समझ में, मैंने क्या लिखा कि जब मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में एथिल एमीन, चूंकि प्राइमरी एमीन है, को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथिल आइसोसाइनेट बनता है। क्या सूत्र है, C2H5NCS, आइसो में पहले N होता है फिर C, और चूंकि थाया मैंने बताया, थाया का मतलब क्या होता है बेटा, सल्फर। चूंकि बैलेंस सबकी देख लीजिएगा बराबर है, तो क्या बना, एथिल आइसोसाइनेट बनता है। इस अभिक्रिया को बेटा हम लोग हाफ मान ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहा, क्योंकि जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है बेटा एथिल आइसोसाइनेट होता है, इसमें जो स्मेल आती है बेटा ये ऑयल की आती है बेटा, और जो ऑयल की आती है याद रखना इसमें मस्टर्ड की तरह आती है। किसकी तरह आती है, मस्टर्ड माने सरसों की तरह इसमें स्मेल आती है, इसलिए इसको कहा जाता है हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या मैंने कहा, हाफ मान, मैं लिख रहा हूं बेटा याद रखना, हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ऑयल अभिक्रिया, ओके। ये देखिए परीक्षा में आता है कि हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब एथिलेमीन को मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है बेटा, एथिल आइसोसाइनेट बनता है, जिसमें सरसों के तेल की तरह गंध आती है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं बेटा। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आएगा। इसके अलावा इस रिएक्शन को बेटा एक और तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको थोड़ा तोड़ करके बता रहा हूं। अगर देखें इस रिएक्शन को तो मैं थोड़ा तोड़कर बेटा लिखूंगा, कैसे देखें ध्यान से, C2H5NaH2 प्लस CS2
और प्लस हमारा बेटा होता है HgCl2 बेटा। इस तरह से भी लिखा जाता है। तो यहां से देखिए ध्यान से क्या बनता है आपका है C2H5NCS, ये तो होगा प्लस। देखिए ध्यान से बेटा, यहां आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से, जो आपका मरकरी दिखाई दे रहा है बेटा ये सल्फर के साथ निकल जाता है, तो ये होता है बेटा HgS प्लस। यहां से आपका जो 2H दिखाई दे रहा है 2Cl के साथ, तो 2HCl। ओके, तो ये रिएक्शन जो मैंने लिखा बेटा वही हमारी रिएक्शन है। मैंने यहां पर मरकरी HgCl2 को बेटा पूरा ऐड करके लिखा है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर एग्जाम में आप इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो मैंने बताया उसको बेटा अगर उस तरह से भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है यही देखें, क्या नाम इसका है, एथिल आइसोथायोसाइनेट। और मैंने बताया कि इसमें जो स्मेल आती है किस तरह से आती है, एकदम आपकी जो मस्टर्ड होती है, सरसों होती है, उसी की तरह इसमें स्मेल आती है। इसलिए इस अभिक्रिया को हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। उसी अगली रिएक्शन बेटा हमारी क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है बेटा, ठीक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, C6H5SO2Cl, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बेटा हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं बेटा। ये हमारा जो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, इससे हम प्राइमरी, टर्सरी और जो सेकेंडरी एमीन होता है बेटा, इन तीनों को रिएक्शन को हम डिस्टिंक्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं बेटा, विभेद करते हैं बेटा, ठीक है ना। क्या होता है कि जो हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, जब इसको प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी बेटा इसकी रिएक्शन पॉसिबल है, जैसा कि अभी हम रिएक्शन के माध्यम बताएंगे। सेकेंडरी एमीन से जब इसकी रिएक्शन होती है तब भी हिंसबर्ग रिएक्शन बेटा इसे रिएक्शन करता है, लेकिन जब टर्सरी एमीन से हम रिएक्शन करवाते हैं तो हिंसबर्ग की इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है बेटा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। क्या मैंने बताया कि जब हिंसबर्ग अभिकर्मक को प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पॉसिबल है, सेकेंडरी एमीन से करवाते हैं तब भी पॉसिबल है, जबकि टर्सरी एमीन से करवाते हैं तो इसकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग बेटा जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। हिंसबर्ग अभिकर्मक को क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं बेटा, है ठीक है ना। इसकी रिएक्शन हम प्राइमरी एमीन से करवाएंगे, सेकेंडरी एमीन से करवाएंगे, और किससे बेटा, टर्सरी एमीन से करवाएंगे। किससे रिएक्शन होगी, किससे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इसके बारे में हम लोग बेटा जो है जानते हैं। और बात याद रखना कि जो प्राइमरी एमीन होता है, जो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन होता है, इनको विभेद करने के लिए हम लोग जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है इसके रिएक्शन के बारे में जानते हैं। कैसे, दैट इज C6H5SO2Cl। ये क्या हमारा है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको मैंने भी बताया था क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। इसकी रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ, तो मैं ले रहा हूं RnH2। क्या ले रहा हूं बेटा, RnH2। ये हमारा कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन है बेटा, ओके। जब प्राइमरी एमीन की इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो यहां से बेटा क्या होता है, हमारा एक H और यहां से क्या निकलता है बेटा, Cl निकल जाता है। बाकी बचा हुआ पार्ट इस रिंग से जाकर के सेट हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन होता है, ओके। इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा हमारा EnH, इसके बाद बेटा R प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, हमारा HCl निकल जाएगा बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। ये जो बना है इसका नाम है N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या बताया है, जो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब हम हिंसबर्ग रिएक्शन से करवाए तो इससे क्या बना हमारा, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। ये
जो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड है, इसका जो नेचर होता है बेटा ये एसिडिक होता है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक, क्योंकि नाइट्रोजन से हमारा क्या लगा होता है बेटा? एच लगा होता है। जब इसको हम किसी बेस के साथ में ऊपर बेटा लिख रहा हूं, बेस का मतलब क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब इसके रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है एक्चुअली, यहां से हमारा क्या होता है, जो जैसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या होता है इसमें, ये सॉल्युबल हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये इसमें जाकर के बेटा क्या होता है? विलय हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड में जो नाइट्रोजन है उससे बेटा हमारा एसिडिक हाइड्रोजन जुड़ा होता है बेटा। एसिडिक हाइड्रोजन जुड़ने के कारण जब इसको किसी बेस यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसके रिएक्शन करवाते जब डालते हैं तो यह इसमें क्या होता है बेटा? सॉल्युबल हो जाता है बेटा। ये रहा हमारा प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ बेटा। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंडरी एमीन है वो कैसे रिएक्शन करता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक को भी आपने देखा, सूत्र में स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख रहा हूं उसका, दैट इज सेकेंडरी एमीन का सूत्र क्या होता है बेटा? R2, आगे बताइए NH। जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहां से बेटा देखे ध्यान से क्या निकलता आपका, यहां से आपका निकलता बेटा H, यहां से क्या निकलता बेटा आपका Cl। ओके, यहां से बेटा En, इसके बाद आपका आ जाएगा कितने R? 2, और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा? HCl। इसका नाम है एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके, ये बना। इसके बाद इसको जैसे हम क्या करते हैं बेटा, हम किसी बेस में मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो क्या होता है बेटा, चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है इसमें क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल होता है। यानी पहले में आपने देखा कि वह क्या था? सॉल्युबल था, लेकिन सेकंड में आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन हमारा जो प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है इसमें नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए जब इसको हम बेस में डालते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा? यह इनसॉल्युबल होता है। ठीक, लेकिन अगर टर्सरी एमीन की बात हम कर लें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, अगर मैं इसी बेंजीन सल्फोनामाइड की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख पा रहे हैं इस तरह से, अब प्लस R2 क्या होता, R3 बेटा क्या होता है? N होता है। यहां पर आप देखें कि नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां से क्लोरीन का निकलना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड यानी जो हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक है, जब इसको हम टर्सरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। मतलब क्या होगा बेटा? नो रिएक्शन। ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि टर्सरी एमीन में जो नाइट्रोजन होता है इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए यह हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन जो हमारी होती है, इसको अगर आपको विभेद करना होता, अंतर करना होता है तो आप इसको हिंसबर्ग अभिकर्मक के माध्यम से बेटा कर सकते। ठीक, क्या मैंने बताया कि प्राइमरी एमीन को जब हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करते हैं तो इससे बेटा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बना था। चूंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, चूंकि एसिडिक नेचर है, जब इसको आप किसी बेस, चूंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेस है, जब इसके साथ आप मिलाते हैं, मिक्स करते हैं तो क्या होता है उसमें यह सॉल्युबल हो जाता है बेटा। ठीक, जब सेकेंडरी एमीन की बात आपने की तो इससे आपने जब इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग से करवाया तो क्या बना? एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। सब देख पा रहे हैं, जब इसको आप बेस में मिलाए तो आपने क्या देखा कि जो हमारा नाइट्रोजन था इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं था। हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होने की वजह से यह बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल होता है, अर्थात अविलेय होता है। ठीक, तीसरी बात मैंने क्या बताई? टर्सरी एमीन को जब आपने हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाया तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टर्सरी एमीन में जो नाइट्रोजन होता है इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसकी कोई रिएक्शन होती नहीं है। तो बहुत आराम से आप हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन में अंतर कर सकते।
ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने जितने रिएक्शन के बारे में स्टडी किया है आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आज को वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक्स, धन्यवाद।